हेलो दोस्तों, आज हम एक नए बिंदु के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज का जो हमारा बिंदु है वह है लिम्फ नोड यानी कि लसिका गांठें। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं कि लिम्फ नोड या लसिका गांठें क्या होती है। दोस्तों, इनका मुख्य जो संबंध होता है इन्फेक्शन या संक्रमण से होता है। चूंकि पिछली वीडियो में हमने लसिका के बारे में पढ़ा था, लसिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो लसिका तंत्र का जो अंग है, लसिकी अंग है, उनमें से पहला जो अंग हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं लसिका गांठ। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड में एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चित्र बना हुआ है आपको दिख रहा है। अभी हम इसको एक एक बिंदु करके समझाएंगे। यह वास्तव में लिम्फ नोड का बना हुआ है, लसिका गांठों का बना हुआ है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि लसिका जो गांठें होती है संरचनात्मक रूप से किस प्रकार की होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए संरचना तो आपको दिख ही रही है इसकी। इसके दो साइड्स आपको दिख रहे हैं, एक उभरा हुआ साइड दिख रहा है और एक दबा हुआ यानी गहरा साइड दिख रहा है। जो उभरा हुआ भाग होता है इसको हम क्या कहेंगे, जो उत्तल भाग होता है उसको हम कैप्सूल कहेंगे। ठीक है ना, ये जो पूरा भाग है ये कैप्सूल हो गया। और ये जो दबा हुआ भाग होता है यह क्या होता है, हीलम या नाभिका होता है। ठीक है ना, यानी अवतल भाग हीलम होता है और जो उभरा हुआ भाग होता है वो कैसा होता है, वह कैप्सूल होता है। ठीक है ना, तो संपुट या कैप्सूल हम कह सकते हैं इसको। ये तो बाह्य संरचना। अच्छा, ये जो लसिका गांठें जो होती है एक संयोजी ऊतक से ढकी हुई होती है, जिसको कहते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक। ठीक है ना, तंतुमय संयोजी ऊतक के द्वारा ये ढकी हुई होती है। ठीक है ना, अब यदि देखें तंतुमय संयोजी ऊतक, यानी तंतुमय संयोजी ऊतक कहाँ है, यदि इसका हम बाहर पार्ट वाला लें तो ये क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतक है जो इस पूरी लसिका गांठ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है ना, ये पूरा ढक रहा है। अब तंतुमय जो संयोजी ऊतक है इसमें देखिए क्या है कि कई पार्ट्स बने हुए हैं। तो थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पे है कि जो तंतुमय संयोजी ऊतक का कैप्सूल भाग होता है, जो तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है, वहां से कुछ प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध माने धागे नुमा संरचना, कई प्रवर्ध निकले होते हैं ऐसे। आप देखिए यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। ये जो प्रवर्ध होते हैं ये काहे के बने होते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतक के बने होते हैं। ये जो प्रवर्ध होते हैं या धागे नुमा संरचना या तंतु संरचना जो होती है, यह क्या करता है, पूरे लसिका गांठों को कई पिंडों में, कई पार्ट्स में बांट देते हैं, यानी कई पार्ट्स में बट जाते हैं। ठीक है ना, और प्रत्येक पार्ट में यदि देखें, एक पार्ट की बात करें तो यहाँ पर लसिका गांठें पाई जाती है, यानी कि लसिका जो है पिंड पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसके एक पिंड को या एक लसिका गांठ को हम समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें कुछ बिंदु और हैं जिनको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो चार नलिकाएं आपको दिख रही है, ये नलिका, ये देखिए ये जो नलिकाएं हैं यह इस लसिका गांठ के अंदर जाने वाली क्या होती है, नलिकाएं होती है, जिनको अभिवाही लसिका वाहिनियां कहेंगे। ठीक है ना, वाहिकाएं, वाहिकाएं। ठीक है ना, ये कैसी होती, अफ्रेंट लिम्फेटिक, जो अफ्रेंट लिम्फेटिक होती है उसको हम अविवाही वाहिकाएं कहेंगे। ठीक है ना, ये अविवाही वाहिकाएं कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये क्या करती है, यहां से लसिका प्रवेश करता है। इन सभी से लसिका कहां से प्रवेश करता है, लिम्फ गांठ के अंदर प्रवेश करेगा। लिम्फ माने लसिका होता है, तो लसिका वाहिकाओं के द्वारा यहां से लसिका प्रवेश करता है। ठीक है ना, और दूसरी तरफ नाभिका की तरफ देखें तो दो यहां पर नलिकाएं निकली हुई है, ये क्या होती है, इफ्रेंट लिम्फेटिक होती है। तो यहां पर देखिए लसिका यहां से प्रवेश करेगा और यहां से निकलेगा। ठीक है ना, इसकी अभी क्रिया विधि हम आपको बताएंगे, इसकी संरचना को थोड़ा समझ लेना। अब हर पिंड की यदि हम बात करें, प्रत्येक पिंड जो तंतुमय संयोजी ऊतक है, इससे निकला हुआ जो प्रवर्ध होता है, जब इसको कई पिंडों में बांट देता है, ठीक है ना, तो उसके प्रत्येक पिंडों में यदि देखें तो तीन भाग देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर का जो तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ जो ये कवर है, ये क्या कहलाता है, कार्टेक्स कहलाता है, उभरा हुआ भाग। ठीक है ना, फिर ये जो भाग है, ये बीच वाला भाग, ये क्या है, मिडिल कहलाएगा, मध्य भाग। और जो इसका आंतरिक भाग होता है वो क्या कहता है, मेडुला कहलाता है। तो तीन भाग है और तीनों भागों के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं, लसिका गांठें,
यहाँ पर लसिका गांठें, कई लसिका छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो इकट्ठा होकर के गुच्छे के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक नोड या नोड्यूल्स कहेंगे। ठीक है ना। और इसके ठीक नीचे का जो भाग होता है, यहाँ पर ये जो भाग होता है वो जर्मिनेटिव सेंटर कहलाता है। जर्मिनेटिव सेंटर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर लिम्फोसाइट बनते हैं। क्योंकि देखिए लिम्फेटिक जो नोड्यूल होते हैं ये लिम्फोसाइट कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं यहाँ पर गुच्छे के रूप में होती हैं। तो अब यहाँ पर इसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है वो जर्मिनल क्या होती है, सेंटर होता है। जर्मिनल सेंटर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे लिम्फोसाइटों का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर निर्मित होती है। ठीक है ना। और जो मेडुलरी कार्ड होता है, मेडुला के अंदर मेडुलरी कार्ड होता है, ये वास्तव में ये एक वाहिका रूमी संरचना होती है, यानी कि रस्सी जैसे क्या होते हैं, वाहिकाएं होती है, आगे जैसी संरचना की वाहिकाएं होती है जो आगे केंद्र की ओर चल करके और क्या करती हैं, आपस में उलझ करके सभी, चूंकि एक देखिए ये नोड्यूल्स है, एक पार्ट है इसका, और ये सभी आकर के केंद्र में क्या हो जाती है, उलझ जाती है। उलझने के बाद जाल जैसी संरचना बनाती है। ठीक है ना। ये जाल जैसी संरचना सेंटर में बनता है। मेडुला भाग, जो लिम्फ नोड का जो मेडुला भाग होता है काफी उलझा हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये तो भाग की बातें हो गई यहाँ पर एक नोड की। ऐसे ही पूरी जो नोड्स हैं, जो नोड्यूल्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जितने भी होती हैं सबकी संरचना लगभग सेम होती है। तो ज्यादा कुछ नहीं, सामान्य रूप से यदि हम देखें तो एक लसिका जो गांठ होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पिंड्स होते हैं, और वो पिंड जो होते हैं वह क्या करते हैं, उसमें लिम्फोसाइट के गुच्छे पाए जाते हैं, और उसी में से लिम्फोसाइटों का निर्माण भी होता है। और निर्माण होने के साथ साथ यहां पर लसिका प्रवाहित होकर के क्षमता है। मतलब यदि देखें तो जो लिम्फ नोड होती है, लसिका जो गांठें होती हैं, लसिका गांठों में क्या होता है, दो बड़े बड़े कार्य होते हैं। एक तो लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं उनका निर्माण होगा, और दूसरा लसिका का शोधन भी यहाँ होता है, शुद्धिकरण भी यहाँ पे होता है। तो ये तो कुछ बातें यहाँ पे हो गई कि आप इसकी संरचना के बारे में हमने बताया कि यह एक पिंड है पूरी तरह से, जो संयोजी ऊतक का की कवर से ढका हुआ होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक से, और इसके अंदर जो तंतुमय संयोजी ऊतक के प्रवर्ध निकले होते हैं वह इसको कई पार्ट्स में बांटते हैं, और प्रत्येक पार्ट्स में क्या होती है, जो लिम्फोसाइट्स के गुच्छे होते हैं, अर्थात हम ये कहें कि लिम्फ नोड्यूल होते हैं, और उन लिम्फ नोड्यूल में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स के गुच्छे होते हैं, और वहीं पे इनका निर्माण भी होता है। ठीक है ना। ये मुख्य रूप से संरचना इसकी देखने को मिलती है। ठीक है। तो कार्टेक्स भाग क्या कहलाता है, किसी भी नोड्यूल्स का बाह्य भाग जो दिख रहा है ये कार्टेक्स भाग कहलाएगा, ये मध्य भाग कहलाएगा, और ये मेडुला कहलाएगा। ठीक है ना। तो तीन पार्ट इसके देखने को मिलते हैं जो हर गांठों में देखने को ये मिलेगा। ठीक है। अब ये तो बातें होगी इसकी संरचना की। अब जो ये लिम्फ नोड होती है ये पाई कहां जाती है शरीर में। ठीक है ना। फिर इनकी क्रियाविधि की हम बात करेंगे। तो ये हमारे शरीर के गर्दन, वक्ष में, बगल माने कांख में, और इसके अलावा उरसंधि का मतलब होता है पेट और जंघे के बीच का स्थान। ठीक है ना। पेट और जंघे के बीच का स्थान यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, और जो आपकी कोहनी है, जो आपके घुटने हैं, उनका जो बैक साइड यानी पिछला हिस्सा जो होता है वहां पर कम मात्रा में ये गांठें पाई जाती हैं। तो ये तो स्थिति की बात हो गई। और दूसरी बात हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि यह जो प्रत्येक गांठ होती है यह लसिका वाहिकाओं के बीच रास्ते में होती है, अर्थात यह जो वाहिकाएं होती हैं यह वाहिकाएं ही बीच में क्या करती हैं, इनके बीच में ही ये लिम्फ गांठ का निर्माण होता है। ठीक है ना। यानी ये स्थित होती है वहीं पे। ठीक। अब इसकी क्रियाविधि थोड़ा सा देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसा कि बताया गया कि जो लिम्फ वाहिकाएं होती हैं, इन्हीं वाहिकाओं के बीच में ये गांठें बनी रहती हैं, स्थित होती हैं, और इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है तो हमने आपको बता ही दिया है कि शरीर के प्रत्येक भाग में इनकी स्थिति है। तो यानी गर्दन है, वक्षी भाग है, बगल है, आपका पेट और जंघे का भाग है, कोहनी और घुटने, ये ऐसे प्रमुख अंग हैं जहां से लसिका वाहिकाएं गुजरती हैं, और उन्हीं लसिका वाहिकाओं के
बीच बीच में ये गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अब लसिका यहां से प्रवेश करेगा और लसिका प्रवेश करने के पश्चात इस गांठ के अंदर आएगा और धीरे 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 इसमें भरते हुए, छनते हुए और छन करके और फिर कहाँ आएगा, ये जो अपवाही जो वाहिका होती है, वाहिकाएं होती हैं, उनसे बाहर आता है। ठीक है, तो इस दरमियान होता क्या है कि लिम्फोसाइट की मात्रा यहाँ पे चूंकि उपस्थित है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं यहाँ उपस्थित है, भक्षकाणु के रूप में उपस्थित है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई इंफेक्शन होगा किसी अंग में, हाथ, पैर, सिर, कहीं भी होगा, तो ऐसी सिचुएशन में यहां से निकलने वाली जो लसिका होती है, तो लसिका में वो ऐसा संक्रामक तत्व जो यदि उपस्थित है, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट कोशिकाओं का तेजी से क्या होगा, जनन होगा, अर्थात ये विभाजन करेंगी और विभाजन करने के बाद बहुत तेजी से जो आपकी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उनको बनाएंगी। और ऐसी सिचुएशन में जब ये ज्यादा मात्रा में संख्या में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बन जाती है, तो यह रोगाणु को या संक्रामक तत्व का भक्षण कर लेती है और रक्त जो लसिका होता है शुद्ध होकर के और कहाँ पहुंचता है, अपवाही जो वाहिका होती है उससे बाहर निकल जाता है, यानी उससे आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये हर गांठ में इसी प्रकार की व्यवस्था होती है कि वहां पर लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है वह लसिका को छानने का काम करती है और साथ में लिम्फोसाइट का यहाँ निर्माण भी होगा। लसिका गांठें लिम्फोसाइट का निर्माण भी करेंगी और लसिका को छानने का भी काम करती है। तो ये कुल मिलाकर के संक्रामक तत्वों को ये नष्ट करती हैं। ठीक है ना। और जब कभी हमारे किसी भी अंग में संक्रमण होता है, शरीर में घाव लगते हैं और उनसे संक्रामक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि संक्रामक तत्व को भक्षण करना होता है। सामान्य रूप से यह आकार में समान नहीं रहती है, छोटी रहती है, लेकिन जब संक्रामक तत्व का संक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में इनमें लिम्फोसाइट की जो संख्या है बढ़ने की वजह से इनकी आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो बात हो गई आज हम लिम्फ गांठ की, यानी कि जो लसिका गांठें हैं उनकी संरचना के बारे में और उनके कार्य के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला बिंदु लेकर के आएंगे। धन्यवाद।